नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आचार्य आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं हम लोग सीईटी 12th 2024 के एग्जाम के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बिना देरी करते हुए हिंदी के महत्वपूर्ण सवाल के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सवाल आप सभी के लिए, जिनको थोड़ा ज्ञान हो, वाक्य दे रखा है कि जिनको थोड़ा ज्ञान हो, इस प्रकार के वाक्यांश के लिए हमें एक सार्थक शब्द का चयन करना है। तो आपके सामने 4 विकल्प है। सबसे पहला विकल्प अनभिज्ञ, उसके बाद में अज्ञ, उसके बाद में अभिज्ञ और चौथा महत्वपूर्ण हमारा विकल्प है अल्पज्ञ। वाक्य है कि जिनको थोड़ा ज्ञान हो, इस प्रकार के वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द माना जाता है अल्पज्ञ। क्या माना जाता है भाई? अल्पज्ञ। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, जो कम ज्ञानी हो, उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। अनभिज्ञ की अगर मैं बात करूं, अनभिज्ञ जिसको किसी बात का पता न हो, जिसको किसी बात का पता न हो, जिसको किसी बात का पता न हो, उसके लिए जो सार्थक शब्द होगा वह होगा अनभिज्ञ। क्या होगा? अनभिज्ञ। दूसरा महत्वपूर्ण विकल्प है अज्ञ। इसकी अगर बात करें, जिसमें ज्ञान न हो, जिसमें ज्ञान न हो, उसे अज्ञ कहा जाता है। जो ज्ञानी नहीं है उसे हम एक तरह से कह सकते हैं, अज्ञ कह सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण हमारा विकल्प है अभिज्ञ। अभिज्ञ कहा जाता है जानकार को या परिचित को। जानकार या परिचित को अभिज्ञ कहा जाता है। तो 4 महत्वपूर्ण विकल्प, चारों पर हम लोगों ने चर्चा की। सवाल था हमारा कि जिनको थोड़ा ज्ञान हो उसके लिए वाक्यांश का सार्थक शब्द होगा अल्पज्ञ। अनभिज्ञ कहते हैं जिसको किसी बात का पता नहीं हो, उसे अनभिज्ञ कहा जाता है। जिसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है उसे अज्ञ कहा जाता है। अभिज्ञ का मतलब जो जानकार होता है, जो परिचित होता है, उसे अभिज्ञ कहा जाता है। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है। 4 विकल्प है, 3 हमारा विकल्प में सही होगा। एक ऐसा विकल्प हमें छांटना है जो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द वहां पर प्रयोग नहीं हुआ है। सबसे पहला कि जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर नहीं जाता हो, उसके लिए कूपमंडक सार्थक शब्द है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द काम में लिया जाता है कि जो अपने सीमित क्षेत्र का ज्ञान रखता हो, उसके लिए सार्थक शब्द होगा कूपमंडुक। कुएं का मेंढक के समान उसे हम कह सकते हैं। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण विकल्प है कि जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो, जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो, उसे पूर्ण काम कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? उसे पूर्ण काम कहा जाता है। कि जो विश्वास करने योग्य हो उसे विश्वस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वस्त कहा जाता है। जो विश्वास करने योग्य हो, वह जो कम खर्च करता हो, उसे अपव्ययी नहीं कहते, उसे कहते हैं अल्पव्ययी। क्या कहते हैं? अल्पव्ययी उसे कहा जाता है। जो कम खर्च करता हो उसे अल्पव्ययी कहा जाता है। अपव्ययी का मतलब होता है जो व्यर्थ में खर्च करता है, उसे अपव्ययी कहा जाता है। जो व्यर्थ खर्च करता हो, जो व्यर्थ खर्च करता हो, उसे क्या कहते हैं? जो व्यर्थ में खर्च करता है उसे हम अपव्ययी कह सकते हैं। लेकिन वह जो कम खर्च करता है उसके लिए अल्पव्ययी सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो अपने सीमित क्षेत्र का ज्ञान रखता हो और उससे ज्ञान से बाहर नहीं जाता है, उसके लिए सार्थक शब्द होता है कूपमंडुक। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो, उसके लिए सार्थक शब्द होता है पूर्णकाम या पूर्णकामी
जो विश्वास करने योग्य हो उसे विश्वस्त सार्थक शब्द से प्रयुक्त किया जाता है उसमें, कि वह जो कम खर्च करता हो उसके लिए सार्थक शब्द होगा अल्पव्ययी। क्या होगा? अल्पव्ययी। अपव्ययी का अर्थ होता है कि वह जो व्यर्थ में खर्च करता है उसे अपव्ययी कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का यहां प्रयोग हुआ है? असंगत शब्द का मतलब है कि ऐसा शब्द जो उस वाक्यांश के लिए सही नहीं है, अनुपयुक्त है, उसको हमें चुनना है। तो देखिए, सबसे पहला कि सबको एक सा देखने वाला, सबको जो समान दृष्टि से देखता है उसके लिए समदर्शी शब्द काम में आता है, जो बिल्कुल सही है। सबको जो समान रूप से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। उपकार को मानने वाला, कृतघ्न, ये नहीं होगा भाई। जो किए हुए उपकार को मानता है उसके लिए जो सार्थक शब्द प्रयोग किया जाता है वह कृतज्ञ कहलाता है। क्या कहते हैं? उसे कृतज्ञ कहा जाता है। जो पहले हो चुका हो उसे भूतपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतपूर्व कहा जाता है। जो पहले हो चुका हो उसे भूतपूर्व कहा जाता है। कि अच्छे आचरण वाला होता है उसे सदाचारी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे सदाचारी कहा जाता है। देखिए कि सबको एक साथ देखने वाला, समान रूप से देखने वाला, उसे समदर्शी कहा जाता है, बिल्कुल सही। उपकार को जो मानने वाला होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो पहले हो चुका हो उसे भूतपूर्व कहा जाता है, ये भी बिल्कुल हमारा सही है। अच्छे आचरण वाला हो उसे सदाचारी कहते हैं। हमें असंगत छाटना था तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? असंगत यहां हो गया। तो देखिए, जो उपकार को मानने वाला हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, लेकिन कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकार को न माने। किसको न माने भाई? उपकार को न माने, उपकार को नहीं मानने वाला, उसके लिए कृतघ्न शब्द है वह प्रयोग किया जाता है। चौथा सवाल कि अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? अगोचर हमारा एक सार्थक शब्द दिया है, उसके लिए हमें वाक्यांश देखना है कि कौन सा वाक्यांश इसके लिए काम में लिया जाता है। सबसे पहला है कि जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसके लिए ही कौन सा हमारा वाक्यांश होगा? अगोचर होगा। चार ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। जिसका अनुभव हृदय को न हो, नहीं होगा। जिसका अनुभव शरीर को न हो, नहीं होगा। जिसका अनुभव वृद्धि को न हो, उसका भी इसका अर्थ नहीं माना जाएगा। अगोचर जो इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जा सकता, जो इंद्रियों को अनुभव नहीं हो, उसके लिए अगोचर सार्थक शब्द प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। अच्छा सा सवाल कि जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका आचरण कैसा हो? अच्छा हो, उस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। चार हमारे सामने विकल्प है। सद्भावी, सज्जन, साधु, सदाचारी। चार विकल्प में से देखिए, जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए सार्थक शब्द होता है सदाचारी। कौन सा होता है? सदाचारी। उसके लिए सार्थक शब्द काम में लिया जाता है। सद्भावी, समान जिसमें भावना हो उसे सद्भावी कहा जाता है। सज्जन, अच्छे व्यक्ति के लिए सतधन जन। संधि में हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, सतधन जन सज्जन बनता है, व्यंजन संधि होती है, अच्छे व्यक्ति के लिए कहा जाता है। साधु का मतलब सरल स्वभाव का जो व्यक्ति होता है उसे साधु कहा जाता है। तो जिसका आचरण अच्छा हो उसका मतलब वो वाक्य सार्थक शब्द होगा सदाचारी। कौन सा होगा? सदाचारी। इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है? इनमें से चार विकल्प में से हमारा कौन सा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है? देखिए आप लोग उसमें ध्यान से देखिए। एक ऑप्शन, एक विकल्प है जो सही है, बाकी इसमें गलत है। कि जो काम से जी चुराता हो उसे कमजोर नहीं, उसे काम चोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काम चोर था, यहां पर थोड़ा सा प्रिंट में गलती है, त्रुटि है। जो काम से जी चुराता हो उसे कामचोर कहते हैं। वाक्यांश के लिए सार्थक हमारा सही की तलाश करनी थी। उसके बाद में देखिए, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। बाकी देखिए कि जो दिखाई नहीं देता हो, ये हमारा गलत हो गया। उसे ईश्वर नहीं कहते हैं। जो दिखाई नहीं देता उसे अदृश्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे अदृश्य उसे कहा
जाता है, जो दिखाई नहीं देता हो। कि छात्रों के रहने का स्थान, छात्रों के रहने का स्थान पाठशाला नहीं होता भाई, पाठशाला पढ़ने का स्थान होता है, छात्रों के रहने का स्थान होता है छात्रावास। छात्रावास, हॉस्टल जिसे कहते हैं, छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास होता है। जानने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति हो, जानने का जो इच्छुक हो, उसके लिए जिज्ञासु शब्द काम में लिया जाता है। कौन सा शब्द भाई? जिज्ञासु शब्द काम में लिया जाता है, जानने की इच्छा रखने वाला। तो ऐसा विकल्प जो वाक्य के लिए सार्थक था, सही था, वो हमारा पहला विकल्प था कि जो काम से जी चोर था उसे कामचोर कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता हो उसे हम अदृश्य कह सकते हैं, और छात्रों के रहने का जो स्थान है उसे हम छात्रावास कहते हैं, और जानने की इच्छा रखने वाला हो उसके लिए जिज्ञासु शब्द काम में लिया जाता है। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल कि जिसे दंड का भय न हो, उस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द चुनना है कि जिसे दंड का भय नहीं हो। पहला हमारा विकल्प है, उसे उद्दंड कहते हैं, उसे निर्भय कहते हैं, उसे निडर कहते हैं, या उसे निर्भय कहते हैं। चार विकल्प में से हमें सही शब्द का चुनाव करना है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे दंड का भय नहीं हो, उसके लिए उद्दंड सार्थक शब्द माना जाता है, प्रयुक्त होता है। उद्दंड जिसे दंड का भय नहीं हो। निर्भीक, निडर बोल सकते हैं, निडर या निर्भीक समानार्थी शब्द है, जिसको हम कह सकते हैं जिसे किसी बात का डर नहीं है। भय भी कह सकते हैं, निर्भय जिसे किसी प्रकार का भय नहीं है, डर नहीं है, उसे हम निर्भय कह सकते हैं। लेकिन जिसे दंड का भय नहीं, उसके लिए उद्दंड सार्थक शब्द माना जाता है। अगला हमारा सवाल है कि जिसका अनुभव किया गया हो, उस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभव हो योग्य, अनुभवी, अनुभूत, अनुभाव्य। चार विकल्प में से हमारा वाक्यांश है कि जिसका अनुभव किया गया हो, उसके लिए सार्थक शब्द होगा अनुभूत। कौन सा सार्थक शब्द होगा? अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो। अनुभवी, जो अनुभव करता है, उसके लिए अनुभवी शब्द काम में लिया जाता है। लेकिन यहां पूछा कि जिसका अनुभव किया गया हो, उसे अनुभूत किया, अनुभूत शब्द के द्वारा उसे प्रयुक्त किया, अनुभूत शब्द उसके लिए काम में लिया जाता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण सवाल है कि अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का जो भाव व्यक्त करने वाला होता है, उसके लिए कौन सा सार्थक शब्द प्रयुक्त होता है? अपनी ही स्थिति, दशा या अपनी बुराई से, अपने दोष को देखकर जिसमें उत्साह की कमी आ जाती है, जो हतोत्साहित हो जाता है, जिसमें रुचि या खिन्नता का भाव उसमें व्यक्त हो जाता है, तो ऐसे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द हमें चुनना है। घृणा कहते हैं, घृणा कहते हैं, ग्लानि कहते हैं, या जुगुप्सा कहा जाता है। तो इसके लिए हमारा सार्थक शब्द होगा ग्लानि। कौन सा होगा मित्रों? ग्लानि, उसके लिए सार्थक शब्द काम में लिया जाएगा। घृणा का मतलब होता है नफरत। घृणा का मतलब क्या होता है भाई? नफरत बोल सकते हैं हम लोग, घिन जिसे हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें व्रीड़ा। व्रीड़ा का मतलब होता है लज्जा, या हम शर्म जिसे कहते हैं। लज्जा या शर्म जो होता है वो व्रीड़ा का मतलब होता है। लज्जा आना या शर्मा जाना व्रीड़ा हो गया। किसी से नफरत है, घिन है, तो घृणा कहेंगे। जुगुप्सा का अर्थ होगा निंदा या बुराई, निंदा या बुराई। जुगुप्सा का अर्थ हो गया निंदा या बुराई, उसके लिए सार्थक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए मुहावरा है कि किस क्रम में मुहावरा यहां प्रयुक्त हुआ है। चार हमारे विकल्प है, हमें देखना है कि कौन सा मुहावरा है या कौन सा हमारा दूसरा इसमें प्रयोग किया गया है। बाहिना हाथ होना, दाहिना हाथ होना, समय चूकी पुनिका पछिताने, समय चूकी पुनिका पछिताने, सबदान 22 पंसेरी। उसके बाद में नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। तो मुहावरा है हमारा दाहिना हाथ होना। बाकी सभी लोकोक्तियां हैं। बाकी सभी क्या है भाई? लोकोक्तियां हैं, जिसे हम कहावतें भी कह सकते हैं। लोकोक्ति या
या जिसे हम क्या कह सकते हैं, कहावतें हैं। बाकी सभी लोकोक्तियां या कहावतें हैं, या हमारा क्या है, मुहावरा है। बात करते हैं इनके अर्थों के बारे में। तो दाहिना हाथ होना, इसका अर्थ है प्रमुख सहायक होना, प्रमुख सहायक होना। दाहिना हाथ होना, प्रमुख सहायक होना। उसके बाद दूसरा है समय चूकी पुनि का पछतानी। अरे समय बीत जाने पर पछतावा करना बेकार है। समय बीत जाने पर पछतावा बेकार है। समय बीत जाने पर पछतावा बेकार है। समय चूकी पुनि का पछताने। सबदान 22 पंचेरी, सबका समान भाव होना, सबका समान भाव होना, या जिसे हम बोल सकते हैं एक समान होना। सब दान 22 पंचेरी होना, एक समान होना। नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके भूल जाना, भलाई करके भूल जाना। नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके भूल जाना। तो अच्छा सा सवाल, अच्छे से विकल्प और अच्छा सा हमने इसको समझने का प्रयास किया। मुहावरा हमसे पूछा गया था, दाहिने हाथ होना, यह हमारा मुहावरा है। बाकी सभी तीनों विकल्प लोकोक्तियां हैं। दाहिना हाथ होना मुहावरे का अर्थ था कि प्रमुख सहायक होना। समय चूकी पुनि का पछतानी, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है कि समय बीत जाने पर पछतावा बेकार है, व्यर्थ है। सब दान 22 पंचेरी, सबका समान भाव होना, एक समान होना। और चौथा हमारा विकल्प था नेकी कर दरिया में डाल, कि भलाई करके भूल जाना, इसका अर्थ होगा। अगला सवाल है कि अवसर का लाभ उठाना। जो हमारा मुहावरा दिया है, इसका हमें उपयुक्त मुहावरा, इसी अर्थ का हमें उपयुक्त मुहावरा खोजना है 4 विकल्पों में से कि अवसर का लाभ उठाने के लिए कौन सा मुहावरा सही होगा। कि बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारों पर पैर रखना, फूला ना समाना, और आकाश पाताल एक ही करना। 4 विकल्प, और हमारा जो अर्थ है अवसर का लाभ उठाना, उसके लिए उपयुक्त मुहावरा होगा बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना अर्थात अवसर का या मौके का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। दूसरा हमारा अच्छा सा मुहावरा है अंगारों पर पैर रखना, अर्थात मुसीबत मोल लेना। क्या कह सकते हैं हम लोग, मुसीबत मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना, मुसीबत मोल लेना। मुसीबत मोले लेना, अंगारों पर पैर रखना हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा हमारा फूलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना। फूलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना। फूलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना। आकाश पाताल एक करना, कठिन प्रयास करना। कठिन प्रयास करना अर्थात आकाश पाताल एक करना। तो अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारों पर पैर रखना, मुसीबत मोल लेना, फूलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना। उसके बाद में आकाश पाताल एक करना अर्थात कठिन प्रयास ही करना। हम अगला हमारा महत्वपूर्ण सवाल है खेत रहना। जो मुहावरा है इसका हमें अर्थ बताना। 4 विकल्प में से शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, क्षेत्र या खेत में ही निवास ही करना। 4 विकल्प है हमारे सामने। खेत रह जाना, तो इसका सही और उपयुक्त मुहावरा होगा, मुहावरे का अर्थ होगा शहीद हो जाना। क्या होगा, शहीद हो जाना। खेत रहना अर्थात शहीद हो जाना। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल। अपना हाथ जगन्नाथ है, बहुत बार पूछा गया मुहावरा है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया मुहावरा। अपना हाथ जगन्नाथ है, जगन्नाथ शब्द तो संधि में हमने पढ़ा था जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। संधि कौन सी, व्यंजन संधि
का ये उदाहरण माना जाता है। बात हम करें मुहावरों की तो देखिए, मुहावरे के अर्थ की बात करें, अपना हाथ जगन्नाथ, मनमानी करना नहीं होगा, अपना हाथ पूजनीय होता है, नहीं माना जाएगा, अपने हाथ से काम करना ही सबसे उपयुक्त सबसे अच्छा होता है, यही इसका सही उत्तर माना जाएगा कि अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से ही जो काम किया जाता है, अपने हाथ से जो कार्य किया जाता है वही सर्वोत्तम माना जाता है, वही उपयुक्त माना जाता है। इसका अर्थ है अपना हाथ ही जगन्नाथ, अपने हाथ से दान करना, यह भी इसका अर्थ नहीं माना जाएगा। जगन्नाथ, जगत जगन्नाथ, संधि पूछे अगर आपसे तो व्यंजन संधि का ही उदाहरण माना जाता है। बहुत ही अच्छा सा सवाल कि कौन सा मुहावरा नहीं है, 4 विकल्प में से हमें देखना है भाई मुहावरा कौन सा यहां नहीं है। अरे लाल पीला होना मुहावरा है, लाल पीला होना क्या है भाई, मुहावरा है, और इसका अर्थ है क्रोधित होना। क्या मुहावरा है भाई, क्रोधित होना, गुस्सा करना। सब्ज बाग दिखाना, झूठी दिलासा देना, सब्ज बात दिखाने का अर्थ हो जाता है झूठी दिलासा देना, यह भी हमारा मुहावरा, यह भी सही है, झूठी दिलासा देना। एक तरह से हम कह सकते हैं किसी को लोभ देकर, किसी को हम कह सकते हैं कि बहकाना, हम बोल सकते हैं सब्ज बात दिखाना कहा जाता है, यह भी मुहावरा है। पीला मुंह करना, पीला मुंह करना नहीं होता है ना, काला मुंह करना होता है, पीला मुंह करना नहीं होता है। यह हमारा पूछा मुहावरा नहीं है, तो यही हमारा मुहावरा नहीं है, यह गलत मुहावरा है, मुहावरा है ही नहीं, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। चौथा हमारा हरा ही हरा सूझना, यह हमारा मुहावरा है जिसका अर्थ होगा हरा ही हरा सूझना, अर्थात प्रसन्न होना, खुश होना, प्रसन्नचित होना, खुश होना, उसके लिए कहा जाता है हरा ही हरा सूझे ना। तो मुहावरा कौन सा नहीं है, पीला मुंह करना, यह हमारा मुहावरा नहीं होगा। बाकी 3 मुहावरे, लाल पीला होना, क्रोधित होना, सब्ज बात दिखाना, झूठी दिलासा देना, बहकाना, और हम कह सकते हैं हरा ही हरा सूझना, प्रसन्नचित होना, प्रसन्न होना, खुश होना। बहुत ही अच्छा सा सवाल आप सभी के सामने, कौन सा अर्थ सही है, कौन सा अर्थ सही है। कुछ मुहावरे हैं और मुहावरों के सामने अर्थ दिए गए हैं, कौन सा अर्थ सही है हमें छांटना है, जिसका अर्थ सही है। अरे छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, यही हमारा विकल्प सही होगा। छाती पर सांप लौटना, उसके लिए कहा जाता है ईर्ष्या करना। क्या कहते हैं, ईर्ष्या करना, उसके लिए कहा सही अर्थ है। बालू से तेल निकालना, अरे नई तकनीक का प्रयोग करना, ये इसका अर्थ नहीं होगा। बालू से तेल निकालना अर्थात कठिन प्रयास करना, हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कठिन प्रयास करना। बालू से तेल निकालना, कठिन प्रयास करना, हम कह सकते हैं। हाथों के तोते उड़ जाना, वो छक्के हो जाना, पिंजरे के तोते का निकल जाना, ये इसका अर्थ नहीं माना जाएगा भाई। हाथों के तोते उड़ जाना है ना, एक तरह से कह सकते हैं भौचक्का बोचक्का रह जाना, हाथों से तोते उड़ जाना, बोचक्का रह जाना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अचंभित हो जाना, उसके लिए हम कह सकते हैं भाई अचानक अचंभित हो जाना, उसके लिए हम कह सकते हैं हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना, मोटा होना नहीं होता भाई, हाथ पांव फूल जाना मतलब कह सकते हैं भयभीत होना, डर जाना, भयभीत होना। हाथ पांव फूल जाना, भयभीत हो जाना, हाथों के तोते उड़ जाना, बोचक्का रह जाना, बालू से तेल निकालना, कठिन प्रयास करना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। ये हमारे 4 मुहावरे, जिनके चारों के अर्थ हमने देखे। सवाल था कि सही अर्थ है, तो सही अर्थ है सांप पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या करना। किसी के सामने खालिस्तान, रिक्त स्थान मेरी आदत नहीं है, इस रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा हमें बताना है। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, किसी के सामने अंगारों पर पैर रखना मेरी आदत नहीं है, किसी के सामने नाकों चने चबाना मेरी आदत नहीं है, किसी के सामने पत्थर की लकीर खींचना मेरी आदत नहीं है। तो इस रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा कि किसी के सामने हाथ फैलाना, हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। हाथ फैलाना जो मुहावरा है, इसका अर्थ होता है याचना करना,
सहायता मांगना, याचना करना या सहायता मांगना। अंगारों पर पैर रखना, अंगानों पर पैर रखना, मुसीबतें मोल लेना, मुसीबतें मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना, मुसीबतें मोल लेना। हम कह सकते हैं नाको चने चबाना, बहुत परेशान करना। क्या हो गया भाई? बहुत परेशान, बहुत परेशान करना, नाको चने चना चबाना, हाथ फैलाना, याचना करना, शायद अंगारों पर पैर रखना, मुसीबत मोल लेना। ठीक है, उसके बाद में है पत्थर की लकीर खींचना, अपनी बात पर टिके रहना। पत्थर की लकीर खींचने का मतलब हो गया भाई अपनी बात पर टिके रहना, अपनी बात पर टिके रहना, अडिग रहना, अपनी बात पर अडिग रहना, स्थिर रहना, अर्थात पत्थर की लकीर खींचना या पत्थर की लकीर होना। तो 4 हमारे सामने मुहावरे। सवाल था कि किसी के सामने रिक्त स्थान मेरी आदत नहीं, उपयुक्त मुहावरा होगा हाथ फैलाने की मेरी आदत नहीं है। हाथ फैलाने का अर्थ हो गया याचना करना या सहायता मांगना, हम कह सकते हैं। अंगारों पर चलना, अंगारों पर पैर रखना, मुसीबत मोल लेना, हम कह सकते हैं। नाको चने चबाना, बहुत परेशान करना। उसके बाद में पत्थर की लकीर खींचना, अर्थात अपनी बात पर स्थिर रहना, टिके रहना, अडिग रहना। अच्छा था सवाल आप सभी के लिए कि चांदी का जूता जो मुहावरा है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा होगा। 4 विकल्प दिए हैं और सवाल पूछा है कि चांदी का जूता, और इसके लिए हमें उपयुक्त अर्थ बताना है। महंगी वस्तु, रिश्वत, अनुपयोगी वस्तु, अमीरी का दिखावा। 4 विकल्प में से हमारा उपयुक्त जो अर्थ है चांदी का जूता अर्थात रिश्वत। चांदी का जूता अर्थात क्या होगा? रिश्वत, इसका अर्थ माना जाएगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए कि द्रौपदी का चीर, इस मुहावरे का हमें सही अर्थ है वह बताना है कि द्रौपदी का चीर जो मुहावरा है उसका सही अर्थ होगा असीमित होना, सब तरह से बुरा होना, अपमान होना, युद्ध की तैयारी होना। द्रौपदी का चीर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ है असीमित होना, अंतहीन होना, अनंत होना, असीमित होना, द्रौपदी का चीर होना। उसके बाद में क्रिया का सवाल आप सभी के लिए देखिए कि सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हमें छांटना है कि सकर्मक क्रिया, 4 विकल्प में से हमें उस विकल्प का चयन करना है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया के लिए सबसे अच्छी बात, आप क्रिया के साथ में क्या का अगर आप प्रश्न करते हैं और उत्तर हमें प्राप्त होता है तो वहां सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। राजू सदा रोता रहता है, राजू क्या रोता रहता है, किसी प्रकार का उत्तर हमें प्राप्त नहीं है तो ये आक्रामक क्रिया का उदाहरण हो गया। हरीश बस पर चढ़ गया, हरीश क्या चढ़ गया, कोई उत्तर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह भी आक्रामक क्रिया का हमारा यहाँ उदाहरण होगा। कैलाश छत से गिर गया, कैलाश क्या गिर गया, अगर मैं पूछूं तो कोई उत्तर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह भी आक्रामक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। कि सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने क्या खरीदे भाई, सतीश ने केले खरीदे। अरे क्या खरीदे? केले। केले हमारे कर्म हो गए, तो जहां कर्म है वहां कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। कर्म पर आधार हमने पढ़ा था कि कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद माने जाते हैं। कितने भेद? 2 भेद। पहला कौन सा? अकर्मक, और दूसरा सकर्मक। अकर्मक, दूसरा सकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता हो, और सकर्मक जिसमें क्या हो भाई? कर्म हो, वह सकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा? सतीश ने केले खरीदे। क्या खरीदे भाई? सतीश ने केले खरीदे। देखिए महत्वपूर्ण सवाल कि कपिल आम खाता है, इस वाक्य में हमें क्रिया का रूप पूछा गया भाई कौन सा क्रिया का रूप है? अरे कपिल क्या खाता है? कपिल आम खाता है।
आम हमारा कर्म हो गया। अब देखिए इसमें पूछा गया कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया नहीं है भाई, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, पूर्वकालिक क्रिया कर प्रत्यय के साथ प्रयुक्त होती है, राम खाकर सो गया कर प्रत्यय होगा, प्रेरणात्मक क्रिया अपना काम किसी दूसरे से करवाया जाता है प्रेरणात्मक क्रिया हो गया। सकर्मक क्रिया, कपिल आम खाता है, कपिल क्या खाता है भाई, कपिल आम खाता है, तो यहां हमारी कौन सी क्रिया है भाई, सक्रामक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सक्रामक क्रिया है। प्रेरणात्मक क्रिया जिसमें कर्ता खुद काम नहीं करता, दूसरे से करवाते, जैसे अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं, अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वा रहे हैं तो वहां क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ केवल कर्म की बात हो रही, कर्म की क्रिया हमसे पूछी गई है, कपिल आम खाता है, आम हमारा कर्म है, पूछा हमसे क्या है कौन सी क्रिया, तो हम कह सकते हैं भाई सक्रामक क्रिया का ही उदाहरण माना जाएगा। अच्छा सा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए कि राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है, वही सवाल हमसे एक तरह से दूसरे उदाहरण के साथ, अच्छे से उदाहरण के साथ आप सभी से पूछा गया है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है भाई, राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या हो गया हमारा यहाँ कर्म है, और जहां कर्म होगा वहां क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। तो चार विकल्प हमारे सामने, सबसे पहला विकल्प है सकर्मक, तो कर्म है तो हम कह सकते हैं भाई कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। बाकी इसमें अकर्मक नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा क्रिया का प्रभाव कहां पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, संयुक्त क्रिया भी नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया जो कर प्रत्यय के योग से बनती है वह उदाहरण भी यहां नहीं है। तो राम क्या पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, कौन सी क्रिया होगी हमारी, सकर्मक क्रिया हो गई है। तो ये हिंदी के जो महत्वपूर्ण सवाल है जिनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भाग पसंद आए, आप इस भाग के लिए मेहनत कर रहे हो, और मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।